नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पीड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डिग्री पार्ट 3 के पेंडिंग रिजल्ट को कैसे क्लियर करवाएंगे। इस पर हज़ारों कमेंट मेरे चैनल पे आ चुका है, ठीक है, कि सर हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लियर कर लिए हैं। जो हमारा रिजल्ट पेंडिंग था किसी न किसी कारणवश, चाहे हम पार्ट 1 में प्रमोटेड थे या पार्ट 2 में प्रमोटेड थे या पार्ट 3 में प्रमोटेड हो गए थे और मैंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया, उसे क्लियर किया, तो अब हमारे पेंडिंग रिजल्ट कैसे सुधार होंगे? क्या अपने आप सुधार होकर के आ जाएंगे या हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? तो इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूं। तो आप लोगों का जो कमेंट था ना, उसे मैंने देखा और सोचा कि आप लोगों को सपोर्ट मिल जाए। तो बिना समय गंवाते हुए आप लोगों के इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ता हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जिस तरह मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह मैं भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों को सपोर्ट करते रहूँ, ठीक है। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को साफ साफ और सटीक तरीके से बता देने का प्रयास करता हूं कि यदि आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सही में क्लियर हो गए हैं और आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में या पार्ट 3 में किसी न किसी सब्जेक्ट के कारण पहले प्रमोटेड थे, अब आप एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, लेकिन स्टेटस जो ऑनलाइन शो हो रहा होगा वो पेंडिंग शो हो रहा होगा, और यही कारण है कि आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 में शायद प्रमोटेड होंगे किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब आप लोगों का सभी पार्ट क्लियर हो गया है, क्वालिफाई हो गए हैं आप परीक्षा दे करके, और अब आप चाहते हैं कि आपके जो मार्कशीट है वो जल्द से जल्द मेरे पास क्लियर हो करके आए। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो उसका क्या रास्ता होगा, और आप डायरेक्ट जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप जो है आपके पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करके आपके कॉलेज में नहीं भेजती है। आपको सभी डॉक्यूमेंट जा करके सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा कि मैंने इस सब्जेक्ट में प्रमोटेड थे, अब एग्ज़ाम दिए और पास हो गए, और हम चाहते हैं कि अब हमारे डिग्री कोर्स का जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाला वो हमारे पास हो। तो मार्कशीट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जाना है। जैसे पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, इसके बाद पार्ट 1 का आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो एडमिट कार्ड मिला होगा, उसके बाद आपको फिर मार्कशीट मिला होगा पार्ट 1 का, जैसा भी मार्कशीट हो, और उसके बाद पार्ट 2 का मार्कशीट मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, पार्ट 3 के एडमिट कार्ड मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, और साथ में आप जिस सब्जेक्ट में पहले फेल हो गए थे और फिर से आपने एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, तो फिर से एग्ज़ाम दिए तो उसमें आपको फिर से मार्क्स एडमिट कार्ड मिला होगा वो, और फिर से आपको फिर वो क्वालिफाई वाला जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो मिला होगा। अर्थात इतना चीज़ आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटी में लेकर के जाना है, और साथ में आपको यह A18 का फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा। 5 रुपये का फॉर्म होता है, उसे फिलअप करना है। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो आपको दर्शाना है, फिलअप करना है। उसके बाद जो है उसे चालान काउंटर पे जा कर के चालान कटाना है, और 100-150 रुपया का चालान कटेगा, और उसे चालान कटाने के बाद जो है वो कुछ दिन के अवधि देगा, अर्थात स्लिप देगा, और वो बोर्ड पर लिखा रहता है कि मार्कशीट चाहिए आपको तो कितना दिन समय लगेगा। तो उस समय के बाद ही आप लोगों को जाना है। शायद 15 दिन का समय लगता है मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलने के लिए, तो वो अवधि दिया रहता है। तो उसके बाद ही आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। उसके बाद ही मार्कशीट जब 15 दिन में तैयार हो जाएगा तब दूसरी बार आपको अपने मार्कशीट लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, और उस स्लिप को दिखाना है। उसके बाद जो है आप अपना मार्कशीट जो पेंडिंग वाला होगा वो आप लोगों को अपने पास ले लेना है। ये तो हुआ कि आप लोग यूनिवर्सिटी कम से कम 2 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार किस स्तर से गए हैं वो आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो होते हैं ना, वो आपको किसी न किसी काम में बहला देगा कि आज नहीं हुआ है, कल आइए, परसों आइए, ऐसे कहेगा। लेकिन आपको उस अंतराल में जाना है। यूनिवर्सिटी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 15 दिन के बाद ही आइएगा, तो 15 दिन के बाद ही आपको जाना है, इससे पहले नहीं जाना है दौड़ करके। और 15 दिन अगर टाइम दिया है तो उस दिन अगर क्यों नहीं बना इसका कारण पूछिए, हमें चाहिए।
हम दौड़ करके नहीं आएंगे रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप हमें इतना दिन का समय दिए हैं तो हमें पेंडिंग रिजल्ट दीजिए। हमने आपके समय को उल्लंघन तो नहीं किए कि हमें आज ही दीजिए। हम 15 दिन के बाद आए हैं या 1 महीना के बाद आए हैं, जितना समय दिए थे उसके बाद आए हैं, तो उससे हमें अपना रिजल्ट दीजिए, ठीक है। ऐसा आप लोगों को कहना है, नहीं तो आपको घुमा घुमा करके परेशान कर देगा, ठीक है। और इससे यह फ़ायदा होगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाने से अनुभव भी हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ क्या काम हो रहा है, ये अनुभव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात जाइएगा तो परेशानी का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। और आप अपने कॉलेज के माध्यम से चाहते हैं तो कॉलेज के अधिकारी जो होंगे, जो बराबर यूनिवर्सिटी जाते होंगे किसी न किसी काम से, तो उसे कुछ पैसा दे दीजिए और उसके खर्च वर्च के लिए, और उसे कहिएगा कि मेरा रिजल्ट जो पेंडिंग है उसे क्लियर करवा करके और आप हमारे पास जो है क्लियर करवा करके हमें दे दीजिएगा। तो वो कुछ खर्च लेंगे आपसे, और लेने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, और उनके यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो आपके रिजल्ट को क्लियर करवा के और कॉलेज में लेकर के आएंगे, तब आपको जो है मार्कशीट देंगे। तो उसमें तो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा, केवल वो खर्चा आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे, आपको अपने कॉलेज के माध्यम से ही हो तो कॉलेज के माध्यम से ही आप करवा लीजिए यह काम, या आपको खुद यूनिवर्सिटी जा कर के हो तो आप यूनिवर्सिटी जा कर के काम करवाइए। बस यही है कि आपके पेंडिंग रिजल्ट जो है अपने आप नहीं आती है, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है जाना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। और अनुभव आप लोगों को चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।